नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। और आज की खबर है सतना के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह पर। इनके ऊपर एक कहावत है, जहां जाते हैं नवाचार कराते हैं, तभी तो कुंवर विजय शाह कहलाते हैं। जब से प्रभारी मंत्री सतना के बने हैं, ये मध्य प्रदेश के इकलौते प्रभारी मंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रभार के जिले में दनादन ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। और इन दौरों से कहीं न कहीं प्रशासनिक हलकों और सियासी हलकों में गर्माहट सी आ गई है। काम करने का तरीका राजसी है, दिल फेंक अदाएं हैं, हंसाना हंसाना इनकी फितरत में है। कुंवर विजय शाह हम बता दें कि 7 बार से विधायक हैं और हर कालकाल में ये मंत्री रहे हैं, भाजपा के प्रति कर्मठ रहे हैं और राजघराने से आते हैं। इनका अंदाज ही निराला है। जब ये पहली बार सतना पहुंचे तभी इन्होंने तेज तर्रार तेवरों से ये दिखा दिया था कि यहाँ पर अब प्रशासन को जनता के काम करने पड़ेंगे। और हुआ भी वही कि अभी पिछले 3 दिनों से बिना किसी प्रोग्राम के, प्रोटोकॉल के कुंवर विजय शाह सतना में रुके हुए हैं और रोज जनता से मिल रहे हैं और फैसला ऑन द स्पॉट की तर्ज पर अपने कामों को कर रहे हैं। इनके साथ कई नवाचार भी जुड़े हुए हैं, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दूसरे रैगांव क्षेत्र के दौरे के बाद 3 दिनों से प्रभारी मंत्री यहीं पर हैं और उन्होंने कई कामों को विभागवार किया है। इनका दिव्यांगों के प्रति अगाढ़ प्रेम है। उनका कहना है दिव्यांग जो हैं उनसे मेरी दोस्ती है। इसी के चलते कल मझगमा के गुप्ता परिवार के युवक की इन्होंने मदद की। 20,000 रुपये उसके रोजगार के लिए त्वरित उन्होंने अपने मद से प्रदान किए। इसके अलावा उसके दोनों हाथों को राज्य शासन द्वारा इलाज कराने की बात कही और मोटर ट्राइसिकल देने के लिए यहाँ के अधिकारियों को आदेशित भी किया। जिस पार्टी में राजनीति करते हैं, जिनके आदर्शों पे राजनीति करते हैं, राजनीति हमारे लिए व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, पैसे कमाने का जरिया नहीं है। राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है। और जो हमारे विचारक थे दीनदयाल जी, 25 तारीख को उनकी जयंती थी और उनको पढ़ कर के हमने यही सीखा है कि ईश्वर की अगर आराधना करना है, ईश्वर प्राप्ति करना है, तो मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में व्रत उपवास और पूजन पाठ और नमाज पढ़ने से ईश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन गरीब, दीन, दुखी और इनकी सेवा कर दो तो साक्षात तुम्हें ईश्वर इनकी आंखों में नजर आएगा। कल जब व्यक्ति वो गुप्ता जी आए थे, आज ही आए थे, और उनके दोनों हाथ नहीं थे, जवान लड़का, दोनों हाथ चले गए। जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी ने झचकार के भगा दिया। वो गरीब आदमी अपना मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जब हमारे पास आया तो निश्चित रूप से मैंने कहा भाई तुम हमारे दोस्त हो। हमने उससे न सिर्फ दोस्ती करी बल्कि उसको वहाँ बिठाया और भविष्य में वो अपना जीवन यापन कैसे करे उसके लिए हाथ लगाने की व्यवस्था करी जाएगी। उसको तात्कालिक रूप से मोटराइज गाड़ी दी जाएगी और मोटराइज गाड़ी भी उसका जीवन यापन नहीं कर सकती, तो उस मोटराइज गाड़ी में भी 20,000 रुपये हम नकद देंगे ताकि छोटा मोटा वो किराने का सामान या सब्जी है, भाजी है, अंडा है, रिबिन है, चूड़ी है, बिंदी है, कुछ भी बेच करके मोहल्ले मोहल्ले घूम करके वो अपना प्रचार प्रसार चलाए। ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पूर्व भी उन्होंने कई दिव्यांगों को उसी दिन 2 घंटे के अंदर उनके घर के पास विभागों में ट्रांसफ़र किया है। और कई भी ऐसे मामले जिनमें माता पिता की सेवा के लिए जो दिव्यांग हैं वो घर के पास रहना चाहते थे, उनको सेम डे अटैचमेंट भी किया है। फिलहाल कुंवर विजय शाह की जो कार्यशैली है वो बेबाक है और जो उन्हें बोलना होता है वो मौके पर ही बोल देते हैं। इसके चलते अधिकारी भी लगन के साथ काम कर रहे हैं, उनके अंदर डर भी भरा हुआ है। हालांकि इनकी इस
कार्यशीलता के चलते, तेज तर्रारता के चलते यहाँ के सियासी हलकों में भी बड़ी बेचैनी है, क्योंकि उनको भी इसी तर्ज पे अब काम करना पड़ेगा। कुंवर विजय साहब भली भांति जानते हैं कि अधिकारियों से कैसे काम लेना है। वो बिना किसी प्रोटोकॉल के, किसी बिना लाव लश्कर के सुलभ तरीके से उपलब्ध हैं। यही कारण है कि सर्किट हाउस सतना में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। यथासंभव सबकी मदद करते वो दिखते हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कई चर्चाएं की, जिसमें से प्रमुख रूप से जो नवाचार था वो उनके प्रभारी मंत्री रहते सतना प्रवास पर जब पहली बार वो आए तो उन्होंने यहाँ पर प्रभारी मंत्री हेल्प डेस्क का घोषणा की, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को प्रभारी मंत्री हेल्प डेस्क में सीधे तौर पे जाके दे सकते थे। उन्होंने कहा मेरे जन्मदिन के अवसर पर नवंबर से इसको पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनका ये कहना था कि मेरा काम है अपने प्रभार के ज़िले में लोगों का, जनता का काम करना, और वही उनकी प्राथमिकता है। किसी को बुरा लगे, भला लगे, कुछ भी लगे, ये लोगों का आपसी मामला है। वो जैसा लोग सोचें वैसा सोचते रहें। हम बता दें कि जब वो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक ऐसा नवाचार किया जो पूरे देश भर की सुर्खियां बना। उस समय स्कूलों में यस सर, यस मैम नाम से अटेंडेंस होती थी। उन्होंने सतना से ही इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा आदेश मैं लागू करने जा रहा हूं जिसमें यस सर और यस मैम की जगह जय हिंद सर, जय हिंद मैम बोला जाएगा। इसके अलावा झंडा वंदन, राष्ट्रगान और कमज़ोर विद्यार्थियों को रोटेशन के आधार पर आगे बैठाने के भी उन्होंने आदेश जारी किए। इसके पीछे उनका सीधा तौर पे उद्देश्य था कि बच्चों में देश के प्रति एक ऐसी भावना जागृत हो ताकि वो देश प्रेम के रूप में आगे आए। इसके साथ जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जो अपने को हीन भावना से देखते हैं, यदि उनको रोटेशन के आधार पे आगे लाया जाएगा तो शिक्षकों की नज़र उन पे सीधे तौर पे पड़ेगी और उनका भी मनोबल बढ़ेगा। देखिए, इस देश में आने वाली देश की भावी पीढ़ी देशभक्ति, देश प्रेम और हमारे राष्ट्रीय झंडे का गौरव अगर हम देश की आने वाली भावी पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो ये उनको कौन सिखाएगा। और इसलिए जब मैंने देखा शिक्षा मंत्री रहते हुए कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, मैंने आदेश निकाला कि बच्चे कोई यस सर, जी सर, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हमने कहा कि नहीं, जय हिंद बोलेगा उपस्थिति में, जय हिंद सर, जय हिंद मैडम, ताकि देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हो। सब मिलाकर कुंवर विजय शाह एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रभार के ज़िले में सबसे ज़्यादा दौरे किए हैं और इकलौते मंत्री हैं जो इस तरीके से बेबाक कार्यशैली से काम कर रहे हैं। उनको देखा जा सकता है, आधा समय वो लोगों के साथ हंसते नज़र आते हैं और यही उनकी सरल और बेबाक शैली जनता में लोकप्रिय है। सतना के लोग भी उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। हालांकि सियासी और प्रशासनिक हलकों में कुछ दूसरी ही चर्चा है, लेकिन जिस प्रकार से जनता उनके प्रति अपना विचार बता रही है वो फीडबैक आपको हम बताने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मंत्री हो तो कुंवर विजय शाह जैसा। ये थी न्यूज़ अब तक की विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।